नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मिडिल ईस्ट इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर बड़े सैन्य हमले की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट्स ईरान के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मलक्का स्ट्रेट पार कर चुका है और अब ऑपरेशनल जोन में मौजूद है। इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना के कई विध्वंसक युद्धपोत फारस की खाड़ी में तैनात कर दिए गए हैं, जो टॉम हॉक मिसाइलों से लैस हैं। अमेरिकी एयरफोर्स को रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के भीतर संभावित स्ट्राइक लोकेशन और टारगेट फाइनल कर लिए गए हैं। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अंतिम ग्रीन सिग्नल। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि यह हमला केवल अमेरिका का नहीं होगा, बल्कि अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन हो सकता है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले से ही ईरान के भीतर एक्टिव बताई जा रही हैं। इसी बीच अमेरिका ने जॉर्डन को अपने सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड बेस बनाना शुरू कर दिया है। जॉर्डन में भारी सैन्य तैनाती की गई है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। जॉर्डन से ईरान की दूरी करीब 900 किलोमीटर है, जिससे यह अमेरिका के लिए एक अहम लॉन्च पैड बन सकता है। अब बात ईरान की प्रतिक्रिया की। ईरान ने बेहद साफ और कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि उन पर किया गया कोई भी हमला, चाहे वह सीमित हो, सर्जिकल हो या काइनेटिक, उसे ऑल आउट वॉर माना जाएगा। ईरान का कहना है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी सैन्य ठिकाने, इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट पर इसका असर पड़ सकता है। इस तनाव के बीच पेंटागन की एक अहम रिपोर्ट ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। कुछ न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन उन्हें रिपेयर कर दोबारा एक्टिव कर दिया गया। यही वजह मानी जा रही है कि अमेरिका अब ईरान के न्यूक्लियर ढांचे को पूरी तरह खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी दौरान ईरान के सिराज इलाके से एक और बड़ी खबर सामने आई है। वहां ईरान का एक अहम रडार सिस्टम अचानक फेल हो गया है। साइबर अटैक की आशंका जताई जा रही है। इलाके में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन से पहले डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना एक रणनीतिक कदम हो सकता है। मिडिल ईस्ट के आसमान में भी हालात असामान्य हैं। ईरान और उसके आसपास के इलाकों में एयर ट्रैफिक में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यूएई, सऊदी अरब, ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों ने अपनी उड़ानें रद्द या डाइवर्ट कर दी हैं। संभावना जताई जा रही है कि ईरान के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित किया जा सकता है। इन सब के बीच पेंटागन में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं। रक्षा रणनीति, लक्ष्य और संभावित जवाबी कार्रवाई पर मंथन जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड को अगले कुछ घंटों में पूरी तरह एक्टिव मोड में लाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने का अंतिम फैसला ले चुका है? और अगर हमला हुआ तो क्या यह एक सीमित सैन्य कार्रवाई होगी या फिर यह पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल देगी? सैन्य तैनाती, एयर स्पेस बंद होना, न्यूक्लियर अलर्ट और कूटनीतिक हलचल, हर संकेत यही बता रहा है कि आने वाले कुछ घंटे या दिन बेहद निर्णायक हो सकते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हर अपडेट के साथ हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे।